दोस्तों नमस्कार। कई बार जब बच्चा देने से कुछ दिन पहले थनों में अगर स्वेलिंग आ जाती है ना, वहां बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन किस तरीके से रहता है भाई? थनों पे स्वेलिंग जो आती है वो कई बार ऐसा होता है कि पानी भरी सूजन होती है, जो नॉर्मली जो हम बादी बिगड़ना कहते हैं, या कई भाई जो है वो इसको एडेमेटस स्वेलिंग कह देते हैं कि भाई पानी भरी सूजन आ गई। वो जब पानी भरी सूजन के अंदर कोई भी इंफेक्शन नहीं होता है ना, तो वो सूजन किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं करती। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी में इंफेक्शन हो जाता है और उसका उस समय पता नहीं चलता, क्योंकि पानी भरी सूजन जो आती है किसी थन में ज्यादा आ सकती है, किसी थन में कम आ सकती है। तो भाई हम भ्रमित रहते हैं कि यार थन ऊपर नीचे हुए हैं या एक थन ज्यादा सूजा हुआ है, तो उस पानी भरी सूजन की वजह से है। और ऐसे में ध्यान नहीं दिया जाता और इलाज नहीं करवाया जाता। और फिर क्या होता है, जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद पता चलता है कि अरे यार इसमें तो चितरे आ रहे हैं, इसमें दूध आ ही नहीं रहा है, इसमें पानी आ रहा है, कई बार एक थन में कई बार दो थन में। ऐसी ही समस्या आज हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने लिखी है, जिनका नाम है विशाल सैनी जी। और ये कह रहे हैं रामावत वैट ज्ञान लिख करके प्रश्न किया। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो रामावत वैट ज्ञान लिखिए। प्लीज हेल्प, मेरी गाय को मेस्टेटिस हुआ था डिलीवरी के 4 दिन पहले। अब उसकी डिलीवरी हो गई है, अडर में बहुत सूजन है और एक थन में दूध नहीं आ रहा है, चितड़े आ रहे हैं। अडर में स्वेलिंग है, एक थन में दूध नहीं आ रहा है, चितड़े आ रहे हैं। तो कंप्लीटली आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहला काम आप ये करेंगे कि उसको, वैसे हम ताजा ब्याई को दाना मिश्रण कम ही देते हैं, बाकी उसके लिए आप पहला काम ये कीजिए कि उसे अनाज बंद कर दीजिए। अनाज जो है वो आप उसे मत खिलाइए, अनाज फिलहाल बंद कर दीजिए। पहला काम आपको यही करना है कि उसको अनाज बंद कर दीजिए। दूसरा काम ये करना है कि नींबू, जो चितरे आ रहे हैं और मेस्टाइटिस में नींबू का जो रोल होता है ना भाई, बहुत ही शानदार होता है। तो आप 200 ग्राम नींबू, कोई दिक्कत नहीं है, ताजा ब्याई हुई है, कोई परेशानी नहीं होगी। 200 ग्राम आप नींबू लीजिए। नींबू आप लेंगे कितना? 200 ग्राम, ठीक है। और साथ में आप ले लीजिए गुड़। गुड़ वैसे भी आप पिलाते हैं, अच्छा भी रहता है, और यहां इसमें भी देना पड़ेगा। गुड़ की मात्रा 400 ग्राम बीडी लेनी है, यानी दिन में 2 बार पर डे। ऐसी कंडीशन में 800 ग्राम गुड़ जाएगा, तभी ये जो सूजन आई है ना वो क्लियर होगी। अगर दस्त हो या मान लीजिए फूल पाचा या प्रोलप्स दिखाने की शिकायत हो, तो इस डोज को आप 2 भागों में बांट दीजिए, मतलब 200 ग्राम दे दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है। बाकी 400 ग्राम सुबह और 400 ग्राम शाम को देना पड़ेगा, नहीं तो 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम को दीजिए, अगर आपको गर्मी का डाउट है, किसी भी तरीके का आपको डर लग रहा है तो। लेकिन नींबू जो दे रहे हैं ना, ये एक ही टाइम देना है। एक ही टाइम वाले को हम लिखेंगे ओडी, यानी दिन में एक बार आपको नींबू देना है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने बच्चेदानी की सफाई के लिए गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा वाला जो फॉर्मूला बताया था, वो अगर इसके साथ ही दे दो ना आप, क्योंकि गुड़ तो आ ही रहा है, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा वही तो मिलाना है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप नहीं मिलाना चाह रहे हैं तो अलग से अगर दे रहे हैं तो इसमें आपको मिलानी पड़ेगी हल्दी। हल्दी यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, और हल्दी की मात्रा को जब हम अपने उस फॉर्मूले में 50 ग्राम 25 ग्राम लेते हैं, लेकिन यहां अगर ये कंडीशन हुई है तो हम 50 ग्राम लेंगे। तो 50 ग्राम आपको दिन में एक ही बार देना है, ठीक है। गुड़ 2 टाइम हो गया है, हल्दी एक ही टाइम है, नींबू जो है वो भी एक ही टाइम है। इसके अलावा 100 ml सरसों का तेल एक ही टाइम देना है। सरसों का तेल कितना देना है? 100 ml। ये फॉर्मूला इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। सरसों का तेल 100 ml, ये कितनी बार देना है भाई? दिन में एक बार, यानी 100 ml सरसों का तेल और 200 ग्राम नींबू और 50 ग्राम हल्दी, ये एक ही टाइम देना है। इसमें अगर मान लो हम सुबह और शाम पर थोड़ा सा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह देना चाहें तो सुबह दे दीजिए, आधी चीजों को सुबह दे दीजिए, आधी को शाम को दे दीजिए। हालांकि गुड़ तो दोनों टाइम ही लगेगा, बाकी चीजों को आप सुबह शाम करके दे सकते हैं। बहुत अच्छा
रहेगा। लेकिन जो थनैला के लिए कुछ मेडिसिन आती है वो भी आपको इस्तेमाल करवानी पड़ेगी, और उनमें जो 2 मेडिसिन है वो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें पहली मेडिसिन क्या रहेगी, मैं थोड़ा सा जगह करके आपको बता देता हूं। जो पहली मेडिसिन रहेगी ना, उसका नाम है मस्टी लैप। थनैला में अगर आप लैप करते हैं ना मस्टी लैप का, तो बहुत ही शानदार रहता है। मस्टी लैप ऑइंटमेंट आप सभी जानते हैं। मैं एक बार अगर नेट बाबा ने साथ दिया तो मैं दिखा भी देता हूं। अभी देख लेते हैं चलेगा नहीं चलेगा, चल जाएगा। चलिए, तो यहां हम लेते हैं मस्टी मस्टी लैप। आया नहीं, क्या बात हुई? ये देखिए मस्टी लैप जेल। ये जो मस्टी लैप जेल आई है आपके सामने, ये है वो मस्टी लैप जेल। अगर इस जेल को आप लगवाते हैं, लोकली लगवाना है ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप लगवाइए। तो मस्टी लैप जेल हो गई। सेकंड, इसी के क्रम में बहुत सारे ऐसे थनैला के लिए पाउडर आते हैं, आप सभी को पता है। मैं यहां लिख देता हूं ऑइंटमेंट मस्टी लैप। थनैला के लिए ये तो लगाना है, क्या करना है? लगाना है। थनैला के लिए बहुत सारे पाउडर आते हैं। एक पाउडर चल रहा है आजकल जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मैंने जिनको भी दिलवाया सभी में रिजल्ट बेटर मिला, जिसका नाम है मस्टा कवर कोम्बो किट पाउडर मस्टा। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आपको अलग से कि क्या इसकी खासियत है कोम्बो किट की। ये जो मस्टा कवर कोम्बो किट है ना भाई, गजब का रिजल्ट दे रहा है यार, ये बहुत ही शानदार। हालांकि मिलता तो ये इंडिया में सभी जगह है, लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है ना, तो आप हमारे ऐप पर भी, मैं प्रयास करूंगा डाल दूंगा। अब ऐप पर अगर नहीं आया तो जो चैनल वाले नंबर है ना हमारे, उन नंबर पर आप भेज दीजिएगा कि हमें मस्टा कवर कोम्बो किट चाहिए, तो यहां से मेडिकल स्टोर से निवेदन करके और आपको भिजवा दिया जाएगा मस्टा कवर कोम्बो किट। इसके आपको 50 ग्राम के 6 पाउच देने हैं। 50 ग्राम ओडी, यानी दिन में एक बार एक पाउडर, एक पाउच दिन में एक बार देना है। और कितने दिन देना है भाई? 6 दिन। ये काम आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल जो तकलीफ हुई है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हर मामले में रिस्क नहीं रखना चाहते। तो रिस्क नहीं रखना चाहते तो उसके लिए आप जल्द से जल्द नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और फिर उनसे इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शनों में भी देखो, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको, इंजेक्शनों में भी जैसे एमसेप्ट इंजेक्शन आता है, एमसेप्ट तेजो भी आता है, इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर में लगाए तो जोक्टिम भी आता है। ये एक जैसे होते हैं। ये इंजेक्शन जो है, मैं थोड़ी सी जगह करके आपको यार बता ही देता हूं। एक ही जैसे ये होते हैं। जैसे इंजेक्शन का नाम है जोक्टिम। जोक्टिम ये 3 ग्राम का आता है और अच्छा इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर और आईवी दोनों रूट से ये लगता है, यानी ये आईवी भी लगता है तो इंट्रामस्कुलर भी लगता है। या तो ये लगवा लीजिए या एमसेप्ट। एमसेप्ट अगर आप लगवाते हैं ना, तो एक इंजेक्शन आता है एमसेप्ट तेजो। भाई ये जोक्टिम हो चाहे ये हो, दोनों ही काम करते हैं 96 ओवर तक, मतलब 96 घंटे तक तो अच्छा काम करेंगे। अगर रिपीट करना होता है तो हम 72 घंटे से फिर लगवाते हैं। तो 72 घंटे 96 घंटे, इसी में 3-4 दिन बीत जाते हैं, और जितने में ये जो अपना पहले वाला जो फॉर्मूला था ना, वो इसको कंप्लीट ठीक कर देता है। और थनैला की जो शिकायत हुई है, चितड़े आना, जो आप वाली शिकायत थी ना, वो एकदम से क्योर हो जाएगी। अब ये जो इंजेक्शन है, अब इसके साथ में कई पशु चिकित्सक जो है, अगर एक थन में प्रॉब्लम होती है तो एक ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑइंटमेंट भी इसमें अंदर लगवाई जाती है। इंट्रा मेमोरी ऑइंटमेंट जिसको बोलते हैं, नाम है इसका मस्टी वॉक। मस्टी वॉक, तो ये मस्टी वॉक भी कई जो है वो चढ़वाते हैं थन में, तो उससे भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसको जब भी लगाते हैं ना, तो लगाने के बाद फिर 16 घंटे तक छेड़ते नहीं, यानी छेड़ना ही नहीं है। 15 घंटे तक थन को छेड़ना नहीं होता है। ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई भी पशु चिकित्सक इनको अकेला नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखो सूजन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है,
और साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी लगाना पड़ता है। अगर बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन इंजेक्शन ना लगाएं तो इस अकेले से दूध सूख जाता है। तो इसके लिए हमें बेलामिल हो गया, सीपीएम हो गया, हाइविट हो गया, ऐसे इंजेक्शनों का, और मैग्लोडाइन दर्द के लिए ऐसे इंजेक्शनों का भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। ये इंजेक्शन तो मैंने आपको यूं ही बता दिए हैं, आप नजदीकी पशु चिकित्सक से कहेंगे ना तो वो अपने आप लगा देंगे। बाकी ये जो चीजें हैं ना पहले वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा कर लेंगे ना तो भाई ऐसी स्थिति से तुरंत आप ठीक कर लेंगे। इसके अलावा सभी इलाज अगर आप जानना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग रिलेटेड ऑल ओवर चीजें साइंटिफिक बेस में जानना चाहते हैं तो आने वाले 5 तारीख से न्यू सेशन शुरू हो रहा है डेयरी फार्मिंग का। तो आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये जो ट्रेनिंग है मात्र डाटा खर्च में हो रही है, तो ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला है, और जल्दी से जल्दी आप इसको कवर कीजिए, कंप्लीट कीजिए। 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग है, ये जब कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद भाई कुछ भी नहीं बचेगा आपसे अछूता कि जिसको आप जानते नहीं हो।